नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। मित्र, मासिक राशिफल मीन राशि वालों का लेकर के मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होगा इस मार्च के मंथ में विशेष। क्या आपके बिगड़े काम मित्र बनेंगे या नहीं? क्या आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा? और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। क्या आपको इस मंथ में व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं? क्या आपकी शादी होगी या नहीं? क्या आपको संतान का योग इस मंथ में बनेगा या नहीं? क्या आपका बहुत दिनों से चल रहा कोर्ट केस लंबित था, वो कोर्ट केस इस मंथ में क्या फाइनल होने का योग है या नहीं? क्या आपको विदेश में अगर बहुत दिनों से आप कोशिशें कर रहे थे विदेश जाने की, विदेश में सक्सेस पाने की, तो वो मिलेगी या नहीं? और भी बहुत कुछ बात कर ले। सबसे पहले हम अपने पॉइंट पे मित्रों, अगर आपका बहुत दिनों से कोई कोर्ट केस लंबित था, मीन राशि वालों, बहुत दिनों से अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान थे, इस मंथ में मित्र आपको कोर्ट केस में या कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा पाने का अच्छा योग है। कोशिश करें, मंगलवार के दिन आप श्री हनुमान जी की आराधना करें, सुंदर कांड का पाठ करें। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। इस चौपाई का संपुट लगा करके संपूर्ण सुंदरकांड का आप पाठ करें, परमात्मा की परम कृपा होगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मैं बात कर लूं आपके मित्र प्रेम विवाह के बारे में, प्रेमी और प्रेमिका के बारे में। मीन राशि वालों, आपका प्रेम इस मंथ में आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। आपकी प्रेमिका, आपकी प्रेमी अगर बहुत दिनों से नाराज चल रही थी मित्र, तो अच्छा आपको कोऑपरेट करेंगे और अच्छा आपको प्रेम के द्वारा मैं कह सकता हूं कि लाभ भी मिलेगा। लेकिन हाँ, वहीं पे थोड़ा सा अगर मैं बात करूं बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की, तो आपकी बिजनेस पार्टनर की थोड़ी सी स्थिति खराब चल रही है। आपका बिजनेस पार्टनर आपसे उलझ सकता है, इसलिए आपसी सामंजस्य को आप बैठा करके तभी एक दूसरे पर रोक प्रत्यारोप की स्थिति को पैदा करें, अन्यथा आपका बिजनेस पार्टनर आपसे रुठ जाएगा और आपका बिजनेस चौपट हो सकता है। इसलिए किसी भी ब्लेम को डालने से पहले उस चीज पर 10 बार आप सोचकर तभी किसी कार्य को लेकर आप डिसाइड करें और तभी किसी महत्वपूर्ण डिसीजन को आप अपनी जिंदगी में इस मंथ में, मार्च के मंथ में भैया आप लें। संभव है तो आप इस मंथ में पत्नी या पति के बीच में अगर संदेह की प्रतिभावनाएं चल रही थी, एक दूसरे पर किसी भी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति थी, तो आप उस मनमुटाव की स्थिति को दूर करने का या उसको बढ़ाने की कोशिश इस मंथ में बिल्कुल भी ना करें। जो एक स्थिति थी यथावत वहीं पर उसको छोड़ दें। अगले मंथ आप अप्रैल में कोशिश करिएगा, आपके लिए उचित होगा। बात करूं आपके शिक्षा के बारे में, शिक्षा आपकी मित्र इस मंथ में अच्छी जाने वाली है। सभी संबंधियों से आपको इस मंथ में सुख मिलेगा, लेकिन वहीं पर आपको माता पिता के द्वारा आपको पीड़ा मिल सकती है। पैतृक सुख संपत्ति के द्वारा आपको हानि का लाभ मिल सकता है। आपको हानि का लाभ मतलब आपको हानि मिल सकती है। हानि मतलब नुकसान आपको पैतृक सुख संपत्ति में हो सकता है। अगर बात करूं आपके पुत्र के द्वारा आपको क्या सुख मिलेगा या नहीं, या आपको पुत्र इस मंथ में होने के चांसेस हैं या नहीं, क्या आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे संतान होगा या नहीं, तो इस मंथ में आपको संतान के द्वारा भी अच्छी सफलता मिलेगी। संतान के द्वारा भी आपको सुख सुंदर मिलेगा। अगर बात करूं आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो आपको हड्डी पेट की समस्या थोड़ी सी हो सकती है। बाकी किसी भी असाध्य रोग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको असाध्य रोग इस मंथ में छू भी नहीं पाएगा। आपको असाध्य रोग इस मंथ में छू भी नहीं पाएगा। बस कोशिश करें, जो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं उनका चरण पकड़े रहे भैया। हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां गूंजेंगी। मीन राशि वालों, इस मंथ में एक चीज विशेष ये है कि अगर आप किसी लोन को लेना चाह रहे थे तो लोन तो आपका फाइनेंस हो जाएगा, लेकिन लोन के पैसे से आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसो आराम की सुख सुविधाओं को भोग मत करिएगा, अन्यथा आपका लोन का जो पैसा होगा वो पैसा आप जीवन भर चुकाएंगे लेकिन चुकेगा नहीं। इसलिए लोन के धन से आप कर्ज लेकर घी मत पीना भैया, अन्यथा समस्या आपके जीवन में अत्यधिक हो जाएगी। जिस कार्य के हेतु आप कर्ज लीजिएगा उसी कार्य में आप पैसे को इन्वेस्ट करिएगा, अन्यथा आप कर्ज लेकर अगर कहीं घी पिए तो समस्या ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कर्ज लेने के बाद आप अपने मेन लक्ष्य को, मेन टारगेट को
आप ध्यान रखिएगा। विशेष अगर आपको कुछ इस मंथ में प्राप्त करना है तो हनुमान जी का चरण पकड़ के आप किसी भी कार्य को करेंगे तो मित्र मीन राशि वालों इस मंथ में आपके लिए खुशखबरी है। इस मंथ में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बस एक जरूर मैं कह सकता हूं कि दुख से भरी आपके लिए खुशखबरी है, एक दुख से भरी एक सूचना है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे थे, किसी प्रतियोगी परीक्षा देने का इस मंथ में आप विचार कर रहे थे, किसी एग्जाम को देने का विचार कर रहे थे, उसमें आपको थोड़ी सी असफलता मैं कह सकता हूं कि मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए आप किसी भी परीक्षा को देने जाने से पहले आप अपने आप को तैयार कर सोच कर विचार कर तब जाएं और आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने से पहले सोच ले, ये चीज विचार ले, जोश में आकर होश को ना खोएं कि ये सब कुछ सही जो मैं लिख रहा हूं या जो सब कुछ बता रहा हूं या जो सब कुछ बोल रहा हूं ये सब कुछ उत्तम होगा। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। परमात्मा ने चाहा तो आपका मैं कह सकता हूं कि एग्जाम, इंटरव्यू और आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं अच्छी होंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी परमात्मा सुख से झोली भर दे। ईश्वर ने अगर चाहा तो मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, मेरी गुड विशेष आपके साथ में है। मित्र आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आएगी, ऐसी प्रार्थना हम श्री राघव जी से करते हैं। विशेष जानने के लिए जो आपकी जन्म पत्रिका है, अपने जन्मांक चक्र को एक बार पर्सनली दिखाएं। ये मित्र गोचरीय परिवर्तन के आधार पर, चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के आधार पर, ये चंद्र कुंडली के आधार पर यह राशिफल बनाया जाता है, जो कि 20 से 30% ही सत्य होता है। इसलिए अपने पर्सनल जन्मांक चक्र को आप दिखाएं और अपने जन्मांक चक्र को दिखा करके आप जान सकते हैं अपने और अपनों के बारे में। हमसे जुड़ने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे आप बाई फेस मिल सकते हैं देश के विभिन्न शहरों में और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। विशेष जानने के लिए जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, इन नंबरों को आप सेव कर लें। तो इस वीडियो में मित्र बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय सीताराम।